जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आज आपको भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के बारे में बताऊंगा। अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि हे भगवान, आप मुझे कर्म को त्याग करने को भी कह रहे हो और अब भक्ति मार्ग से कर्म करने को भी कह रहे हो, तो मुझे ये बताइए कि इस दोनों मार्गों में ज़्यादा लाभदायक मार्ग कौन सा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों मार्ग आपको मुक्ति की ओर लेके जाते हैं, लेकिन इस दोनों मार्ग में भक्ति से किया हुआ कर्म, मतलब ये कर्म योग है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसके मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि संन्यास मार्ग यानी जो ऋषि मुनि संसार छोड़ देते हैं और वन में जाते हैं और वहाँ पे तपश्चर्या करते हैं, तो उनको भी मुक्ति मिलती है। और जो लोग संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए काम करते हैं, लेकिन कर्म करते समय वो भगवान को हमेशा चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के दिए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो उन्हें भी मुक्ति मिलती है। और ये जो मार्ग है यह श्रेष्ठ मार्ग है। जो व्यक्ति काम करते हुए फल की अपेक्षा नहीं करता है, जिसे अगर फल नहीं भी मिला तो भी वो व्यथित नहीं होता है और फल मिलने के बाद वो बहुत हर्षित भी नहीं होता है, इस प्रकार का स्थिर मन और स्थिर बुद्धि वाला, जिसका आत्मा शुद्ध है, ऐसा मनुष्य भगवान को प्रिय है। इस प्रकार के व्यक्ति चलते समय, बोलते समय, खाते समय, पीते समय, सुनते समय, सोते समय या श्वास लेते समय यही सोचती है कि ये सब मैं नहीं, भगवान मुझसे करवा रहा है। तो इस प्रकार के लोग हमेशा आनंदित रहते हैं, समाज में भी वो प्रिय होते हैं, क्योंकि वो जब कोई कार्य करते हैं तब वो फल की कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, इसलिए वह पाप मार्ग से दूर रहते हैं और अंदर से हमेशा आनंदित होते हैं। जिस प्रकार कमल का फूल आप देखो तो उसके जो पत्ते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा सूखे रहते हैं। तो उस प्रकार आदमी को भी अपनी बुद्धि स्थिर रखनी चाहिए। कोई प्रिय वस्तु मिलने के बाद ज़्यादा हर्षित भी नहीं होना चाहिए, या प्रिय वस्तु खोने के बाद बहुत ही दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि स्थिर है, हमारा मन चंचल नहीं है, स्थिर है, आत्मा शुद्ध है, तो भगवान को हम प्रिय होते हैं। और इस प्रकार का व्यक्ति, जो विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वह प्राणी मात्राओं को समान दृष्टि से देखता है। मतलब हाथी, घोड़े या काले, गोरे, विद्वान, ब्राह्मण या शूद्र, इन्हें वो समान दृष्टि से देखता है। इंद्रियों को वश होने के कारण कोई भी भौतिक सुख या कोई भौतिक वस्तु मिलने के बाद वो ज़्यादा हर्षित नहीं होते हैं, उनके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई खाना, कोई खाने की डिश अगर हमें बहुत स्वादिष्ट लगी तो हमें लगता है कि ये और खानी चाहिए, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि ये जो भौतिक सुख है ये ज़्यादा समय नहीं रहता है, मतलब अगर हम खाते समय अगर हम सोचेंगे कि अगर मैं मीठा लाडू खा रहा हूँ तो ये खाते समय मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन इसकी टेस्ट कितने देर रहेगी। अगर इस प्रकार अगर हम हमेशा सोचते हैं तो हम इस भौतिक सुख से हम दूर रहते हैं और सभी इंद्रिय हमारे वश में आते हैं। कभी कभी ब्रांडेड चीज़ पाने पर हमें लगता है कि बहुत अच्छा लगा, फिर हम थोड़ी देर खुश होते हैं, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती, फिर हम और आगे और दूसरी चीज़ ढूंढने को लगते हैं। तो इसलिए जो विद्वान व्यक्ति है यह ये सोचता है
कि यह सुख ज़्यादा देर नहीं रहने वाला है और इसलिए वो इसकी कामना नहीं करता और इसके कारण वो हमेशा आनंदित रहता है। और ये सब कारण से वह लोभ, क्रोध, मद, मत्सर इससे दूर रहता है और शरीर त्यागने से पहले ही वो क्रोध, मोह या भय इसको वश में कर लेता है, जीत लेता है और इसके कारण यह व्यक्ति भगवान को प्रिय होती है और मृत्यु पश्चात इन्हें मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार का है यह 5वां अध्याय, कर्म संन्यास कर्मयोग। और इसमें भगवान ने यही कहा है कि हमारा मन शुद्ध रखना चाहिए, बुद्धि स्थिर रखनी चाहिए, आत्मा शुद्ध रखना चाहिए और सभी इंद्रियों को हमने वश में रखना चाहिए, प्राणी मात्राओं पर भेद नहीं करना चाहिए और भगवान का चिंतन करते हुए सद मार्ग से अगर हम कार्य करते हैं तो हमें जो भी फल मिलता है उसकी आसक्ति हमें नहीं रहती है और इस प्रकार के लोग समाज में प्रिय होते हैं और इस प्रकार के लोग आनंदी रहते हैं, इन्हें भय नहीं होता है, क्रोध पर वो कंट्रोल कर सकते हैं, मृत्यु का भय नहीं होता है, जन्म का भय नहीं होता है और मृत्यु पश्चात इन्हें मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।